केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ग्राम नौनेर पहुंचे। उन्होंने 350 करोड़ की लागत से बने पशु चिकित्सा एवं क्लिनिक परिसर तथा आवासीय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान आवासीय परिसर पर बने ऑडिटोरियम हॉल में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आमजन के लाभ के लिए काम कर रही है, साथ ही जानवरों पशु पक्षियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा खेती लाभ का धंधा बने किसानों को हर संभव सहायता और शासन की योजनाओं से लाभ दिया जा रहा है। पशु एवं मत्स्य विभाग अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, साथ ही विश्वविद्यालय भी है जहां छात्र शिक्षा ले सकेंगे। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि शीघ्र हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परामर्श के बाद देश में नई योजना लागू करेंगे। आयोजन में भिंड दतिया लोकसभा सांसद संध्या राय, विधायक प्रदीप अग्रवाल, जिला अध्यक्ष रघुवीर शरण कुशवाहा, कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट सहित विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए कमलेश साहू की रिपोर्ट। मित्रों, ये दतिया जिले का सौभाग्य है और ये सौगात पशु महाविद्यालय की, फिशरीज कॉलेज की, अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय की, ये केवल दतिया के लिए नहीं है, ये संपूर्ण बुंदेलखंड, ग्वालियर और चंबल के लिए है। यहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे, फिशरीज के भी और वेटनरी कॉलेज भी होगा। मतलब जो पशु महाविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं उनके पढ़ाई की सुविधा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे जुड़ा हुआ पशु चिकित्सालय जो अत्याधुनिक है, यहां बीमार पशुओं का इलाज होगा। उसके लिए यहां ओपीडी, डॉक्टर, दवाई, जांचें सब प्रकार की। और कोशिश ये होगी कि एक बार बड़ा संकट किसान का रहता कि गाय, भैंस, बकरी, पशु कोई बीमार हो जाए तो फिर कई बार ठीक इलाज के कारण बच नहीं पाते, बड़ा नुकसान हो जाता है, पशु की भी जान जाती है। वो यहां ठीक होंगे और हमारी कोशिश है, जो संकल्प है किसान की आय बढ़ाने का, वो आय केवल खेती अकेली से नहीं बढ़ेगी। खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग और कई काम शुरू करने पड़ेंगे। उसमें ये जो हमारा परिसर है, ये कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि बुंदेलखंड की तस्वीर इसके माध्यम से हम बदलें। अभी तो इसके उद्घाटन का छोटा कार्यक्रम हुआ है, लेकिन बरसात के बाद विचार विमर्श करके एक बड़ा कार्यक्रम यहां होगा, जिसमें हम कैसे पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ के अपनी आय बढ़ाएं, किसान भाई और गरीब, उसका भी हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और जनता को समर्पित करते हुए मैं प्रसन्न हूं। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए आज ग्वालियर में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, विशेषकर गेहूं और जौ के क्षेत्र में। लेकिन 14 और 15 सितंबर को रबी कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं पूसा में, और हमारे सारे साइंटिस्ट ये प्रयोग कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, अनियमित बारिश, कम पानी, इन सब से निपटने के लिए क्या किया जाए। तो हम जलवायु सहिष्णु, जलवायु अनुकूल किस्में विकसित करने का काम कर रहे हैं। हम ऊंचे तापमान में भी कैसे बढ़िया पैदावार हो सके, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाली बीमारियों से कैसे निपटें, उसके लिए भी नई किस्में तैयार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण विभाग निरंतर इन प्रयासों में लगा हुआ है।